जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हिंदी में लिंग किसे कहते हैं तथा उसका शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, शुद्ध वर्तनी तथा लिंग के कितने भेद होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि लिंग का शाब्दिक अर्थ संकेत, निशान, पहचान अथवा प्रतीक होता है। ये परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संकेत भी दे सकता है, निशान हो सकता है, पहचान हो सकता है, प्रतीक हो सकता है। अब बात किया जाए इसकी परिभाषा की, तो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व का जिससे बोध अथवा ज्ञान होता है उसे लिंग कहा जाता है। अब इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है। लिंग इस प्रकार से भी लिखा जाता है, लिंग इस प्रकार से भी लिखा जाता है और लिंग को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में तीनों ही दिया हो तो इसे हम शुद्ध रूप मानते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द का जो सबसे प्राचीन अवस्था होता है उसे शुद्ध माना जाता है। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है उभयलिंग। चलिए अब एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा को देखें तो जिससे पुरुष जाति का ज्ञान हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, अथवा वे शब्द, वस्तु, पदार्थ अथवा प्राणी जिससे हमें किसी के पुरुषत्व का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, कुत्ता, मोर, शिक्षक, नेता, पानी, दही, मोती, पेड़, फल, पर्वत, लड़का, आदमी, पुरुष, दिन, ये सभी क्या है? ये पुल्लिंग है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दही क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। मोती क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग पुल्लिंग को पहचानना सीखेंगे। कैसे देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये पुल्लिंग है, और उसके अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से शब्दों को देख करके पहचाना जाए कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति अथवा स्त्रीत्व का बोध हो अथवा ज्ञान हो उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे लड़की, शेरनी, मोरनी, कुतिया, कुर्सी, लकड़ी, साड़ी, पृथ्वी, लस्सी, शराब, जिह्वा, भाषा, लिपि, बोली आदि। ये सब सारे के सारे शब्द जो अभी हमने देखा, ये सारे के सारे स्त्रीत्व का बोध कराते हैं, अर्थात इन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब तीसरा आता है उभयलिंग। उभयलिंग का हिंदी अर्थ होता है दोनों ओर अथवा दोनों, अर्थात जिन शब्दों से हमें पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग दोनों जाति का ज्ञान हो उसे हम उभयलिंग कहते हैं, अथवा जो शब्द पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व दोनों जाति का ज्ञान कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अथवा तीसरी परिभाषा एक और दे सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में समान प्रकार से होता हो वे उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्री, उप प्रधान, उप मंत्री, मैनेजर, सांसद, विधायक, प्रधान, सरपंच, डॉक्टर, चित्रकार, कलाकार, इंजीनियर, ये सारे के सारे अभी हमने देखा ये सारे के सारे पद हैं। इन सारे के सारे पदों पर स्त्री भी जा सकती है और पुरुष भी जा सकता है। अर्थात इस पद को देख करके, उस नाम को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि उस पर कौन बैठा है। अगर स्त्री बैठी है तो वहाँ पे स्त्रीलिंग जाति का बोध होगा, अगर उस पद पर पुरुष बैठा है तो वहाँ पर पुरुष जाति का बोध होगा। अर्थात ये सारे के सारे जो पद हैं वो उभयलिंग अर्थात स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों जाति का ही बोध कराते हैं। अर्थात ये जितने भी शब्द हैं हमारे सामने वो सभी उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सीखा लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है, लिंग के कितने भेद होते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है, तथा उभयलिंग किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे पुल्लिंग की पहचान करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।